हेमंत नहीं, बल्कि अब परी को इंसाफ दिलाएगी तुलसी। आने वाला है सबसे बड़ा फैसला और सबसे जबरदस्त टकराव। दोस्तों, टीवी के सबसे आइकॉनिक और ऐतिहासिक सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से कहानी पूरी तरह से करवट लेने वाली है। अब तक आपने शो में जो भी देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि अब असली ड्रामा, असली इमोशंस और असली जंग शुरू होने वाली है। अब तक अक्सर ऐसा देखा गया है कि तुलसी ने परिवार को जोड़कर रखा, रिश्तों को बचाया और हर बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को पीछे रखा। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि तुलसी चुप नहीं रह सकती। इस बार मामला किसी और का नहीं, बल्कि परी की जिंदगी, उसके आत्मसम्मान और उसके इंसाफ का है। और जब बात इंसाफ की आती है, तो तुलसी पीछे हटने वालों में से नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि तुलसी अब हेमंत नहीं, बल्कि खुद आगे आकर परी के लिए लड़ाई लड़ने वाली है। वह न सिर्फ रणवीर की असलियत दुनिया के सामने लाएगी, बल्कि हर उस शख्स के खिलाफ खड़ी होगी जो गलत का साथ दे रहा है। इसी बीच शो में हो चुकी है एक ऐसी धमाकेदार एंट्री जिसने पूरी कहानी को और ज्यादा उलझा दिया है। जी हाँ दोस्तों, शो में आखिरकार हो चुका है गौतम का कमबैक। वही गौतम जो तुलसी और मिहिर का बड़ा बेटा है और जो पुराने सीजन में दर्शकों के बीच बेहद पॉपुलर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक ऐसा शो रहा है जहां पुराने किरदारों की वापसी हमेशा कहानी में भूचाल लेकर आती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। गौतम की वापसी सिर्फ एक एंट्री नहीं है, बल्कि यह वापसी एक नई जंग, नए दर्द और नए इमोशनल टकराव की शुरुआत है। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार गौतम तुलसी के साथ नहीं, बल्कि नोएना की तरफ से लड़ता हुआ नजर आएगा। नोएना, जो बेहद चालाक, शातिर और तेज दिमाग वाली महिला है, उसने बहुत सोच समझकर यह चाल चली है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर तुलसी को कमजोर करना है तो उसके सामने उसका ही बेटा खड़ा करना होगा। नोएना जानती है कि तुलसी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार और उसके बच्चे हैं, और इसी कमजोरी पर वार करते हुए वह गौतम को मोहरा बनाती है। गौतम का केस लेना सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि यह तुलसी को अंदर से तोड़ने की कोशिश है। इसी चाल के चलते परी की जिंदगी पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी है। रणवीर जैसे घटिया, स्वार्थी और हिंसक इंसान के साथ रहकर कोई भी लड़की खुश कैसे रह सकती है? परी ने जिस भरोसे के साथ अपनी जिंदगी का फैसला लिया था, वही भरोसा अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका है। परी लगातार मानसिक और भावनात्मक टॉर्चर झेल रही है। हर दिन, हर पल उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं है। उसका दर्द अब न तो देखा जा रहा है और न ही सहा जा रहा है। रणवीर की सच्चाई अब छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि जो हो रहा है वह पूरी तरह से गलत है, और गलत को गलत कहना कभी भी गलत नहीं होता। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। तुलसी अब सिर्फ रणवीर के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही बेटे गौतम के खिलाफ भी खड़ी होने वाली है। क्योंकि जो इंसान अन्याय होते हुए देखकर भी चुप रहता है, वह भी उतना ही दोषी होता है। गौतम जानता है कि परी के साथ क्या हो रहा है, फिर भी वह सिर्फ अपनी मां को हराने के लिए यह केस लेता है। यह लड़ाई अब मां और बेटे के बीच की बन चुकी है। एक तरफ है तुलसी का सच, संस्कार और इंसाफ पर अडिग विश्वास। दूसरी तरफ है बेटे का अहंकार, जिद और गलत लोगों का साथ। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि क्या खून के रिश्ते जीतेंगे या फिर सच की ताकत। क्या बेटा अपनी मां को हरा पाएगा या फिर मां का विश्वास, संस्कार और न्याय जीत जाएगा? तुलसी अब पूरी ताकत के साथ रणवीर की असलियत सबके सामने लाने वाली है। वह किसी भी कीमत पर परी को बेगुनाह साबित करके रहेगी और उसे उसका हक दिलाएगी। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आप चाहते हैं कि तुलसी जीते? क्या परी को आखिरकार इंसाफ मिलना चाहिए? और क्या रणवीर और गौतम को उनकी गलतियों की सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट, एक्सक्लूसिव और सबसे तेज़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।